Hi beautiful people, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? मैं वापस आ गई और रिसेंटली किसी ने बहुत ही बड़ी भसड़ मचाई है, बहुत ही बड़ा रायता फैलाया है, या ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बड़ी वाली पॉटी कर दी है लाइव आने के बाद। लाइव आकर के मतलब मैं समझ नहीं आता मुझे यार गाइस कि लोगों को सच्चाई से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। अब यहाँ पे एक कमेंट में लगा रही हूँ, यहाँ पे आप वो कमेंट पढ़ लीजिए खुद से। किसी ने अपने सब्सक्राइबर को बरगलाया कि वो गोमती नगर में रहती हैं मतलब कुछ भी शो ऑफ करने के लिए, कुछ भी। जुजू इफेक्ट हो रहा है क्या बहुत ज्यादा आपके ऊपर? जुजू इफेक्ट ही है। चलिए सच्चाई खुद इनके मुंह से सुन लेते हैं। सुनिए। अरे भैया बहुत दूर से आए ना, चिन्हट से आए हैं, सोचिए। तो देखा, सुना क्या बोल रही थी, कहाँ से आई है और खरगोश कौन से वाले घर में आए थे? मुझे बोलती है कि मुझे ईमेल करो तो मैं तुम्हें अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भेजूंगी, फेंक के मारूंगी। अरे बहन, अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? और उसको भर दिया अगर टाइम से, क्या पता भरती भी है कि नहीं भरती। इलेक्ट्रिसिटी का बिल देगी मेरे को, चल हट। हाँ, तो इनको बुरा ये लग गया कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया। देखो कितना झूठ बोलती है, बहन, कैसे बोल लेती हो इतना झूठ तुम? कहती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं 99% सच बोलती हूँ। इधर ही देख लीजिए, झूठ सामने आ गया। एक झूठ, एक कद्दू और अंडे वाला था, और एक ये झूठ है गोमती नगर, और ये दूसरा वाला जहाँ पे खुद अपने एरिया का नाम चिन्हट बता रही हैं। तो क्या ये पहले से प्री प्लान था कि नहीं वहां पे जाके मैं झूठ बोलना है? लेकिन जब 112 पे कॉल करेगा सब्सक्राइबर कि ये कोरोना से रिलेटेड गलत इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं, तो 112 वाले कैसे करेंगे, कैसे भेजेंगे? कौन से एरिया के पुलिस वालों को भेजेंगे? गोमती नगर के? नहीं। आपको पता है कि थाने कैसे डिवाइडेड रहते हैं, थाने के बीच में एरिया डिवाइडेड रहते हैं। तो अगर कोई गोमती नगर में क्राइम होता है ना, तो वो वहां का थाना संभालता है, और चू वाले एरिया में अगर कुछ लफड़ा करता है या कोई यूट्यूबर रहता है जो बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है कोरोना से, अगर उसकी कोई कंप्लेंट करता है, वो चू वाले एरिया में रहता है, तो चू वाले थाने में जाएगी कंप्लेंट। अरे क्यों उल्लू बनाते हो? पिछले कई वीडियोस में आपने खुद अपने मुंह से डिस्क्लोज किया है कि आप कहाँ रहती हैं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि जस्ट बिकॉज की कम्युनिटी दीवा मंत्रा की थी, और वो एक रिएक्शन चैनल है जो आपको कतई जहर लगता है। इतना बड़ा लाइव, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लाइव कर लिया मैंने, सच्चाई बता दी सबको, प्रूफ आपके मुंह से सुना दिया। देखो अब मुझे आपके बिजली का बिल नहीं चाहिए। अब आप प्रूफ करिए कि आप गोमती नगर में रहती हैं अपने चैनल पर। मुझे पर्सनली आपको ईमेल नहीं भेजना है। तेरी बाबा, क्यों कट नहीं है तेरी? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने और क्या बकवास की? इन्होंने बकवास की ब्लू लाइनर लगा के आ जाती है रात में वीडियो बनाने। हाँ तो क्या हुआ, आज भी लगाया है, देखो आज भी लगाया है ब्लू लाइनर। अच्छा लग रहा है ना? विंग लगाने में मैं एक्सपर्ट हूँ। तुम जल गई क्योंकि तुम विंग नहीं लगा पाती। कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई नो यू आर जेलस ऑफ मी। तो जो आपका ये जो विंग लाइनर लगा के रात के 1 बजे वीडियो बना रही, तो भैया तुम्हारी दोस्त जुजू रात को 2-2 बजे तक ब्राइडल लुक क्रिएट करती, उसको नहीं डांटती तुम? ऐसे उसको भी डांटो। क्यों, वो दोस्त है? इतनी पार्शियल? अच्छी, इतने पार्शियल नहीं होना चाहिए लाइफ में। उसके बाद पता है, अब मैं मुद्दे की बात पर आती हूँ कि इसने और क्या क्या बोला जिससे मुझे ऑब्जेक्शन है। इसके लाइव में मेरी शादी को टारगेट किया गया, नंबर 1। इसने टारगेट किया सेकेंड टाइम मेरे पति को। 3 बार मैं माफ करती हूँ, ठीक है, दिस इज योर सेकेंड चांस। मेरे पति को टारगेट किया, उसके बाद बच्चे खुच्चे पे आ गई ये औरत, और ऐसी बहुत सारी बातें, ठीक है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, ये वाला पार्ट मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे का पूरा जो मेरा वीडियो है ना इस कहानी पे बेस्ड है। कहानी मैं बहुत शॉर्टकट में सुनाती हूँ। एक हट्टा कट्टा आदमी मंदिर गया।
मंदिर गया और जाके भगवान के आगे शिकायतें खोल करके अपनी बैठ गया। आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया, मैं ये चाहता था नहीं हुआ, वो चाहता था नहीं हुआ, मुझे ये चाहिए आपसे, मुझे वो चाहिए, मेरे ये काम रुक गए, मेरे वो काम नहीं हो रहे। ठीक है, रोया गाया और फिर उसके बाद प्रसाद लेने गया पंडित जी के पास। वो पता है ना, प्रसाद देने के लिए पंडित जी विद्वान बैठे हुए थे वहां मंदिर में। तो उन्होंने बोला क्या हो गया बेटा, बालक क्या हो गया? तो बालक ने बताया कि भाई मेरे को ये चीजें नहीं दी भगवान ने, मैं बहुत दुखी हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि भगवान ने कोई कमी रखी है तुम्हारे अंदर या तुम्हारे जिंदगी में कोई कमी रखी है। तो बोलते नहीं रखी है, आपको क्या पता, आप जी रहे हो क्या मेरी लाइफ जो आपको पता हो। तो उन्होंने बोला अच्छा एक बात बताओ तुम बेटा, मेरे को एक काम करो बेटा, तुम जरा मंदिर के बाहर अपनी नजर घुमाओ। उसने घुमाई, देखा बाहर बहुत सारे भिखारी बैठे थे। तो कोई अंधा था, कोई लूला था, कोई लंगड़ा था, कोई गूंगा था और कोई पागल था। पागल, हाँ कोई पागल भी था और बहुत गरीब थे, 2 टाइम खाने की रोटी नहीं मिल रही थी। तो उसने बोला मैं समझा नहीं है, तो हर मंदिर के बाहर बैठे रहते। तो पंडित जी ने बोला कि जो तुम कमियां गिना रहे थे भगवान को, एक बार सोचना कि तुम सर से पांव तक एकदम हट्टे कट्टे हो और बाहर जो लोग बैठे हैं वहां ऊपर वाले ने कर रखी है कटौती। कर्मों के फल है उनके, कटौती है उनकी जिंदगी में, इसलिए वो ऐसे हैं और इसलिए वो भगवान के बाहर बैठे हैं ताकि उनके कर्म थोड़ा अच्छे हों और भीख मांग रहे हैं, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है कि वो काम कर सके। ठीक है, तो बात यहाँ आती है कटौती की। कटौती कैसे करता है ऊपर वाला? तो कटौतियां अलग अलग तरह की होती हैं। ठीक है, ये कटौती वर्ड अब आप लोग आगे याद रखिएगा। तो ये औरत ने जब लाइव किया मेरा जहर का इंजेक्शन कम्युनिटी देख करके, तो जहर का इंजेक्शन कम्युनिटी, आपने वो नाम हमारी हम लोगों की कम्युनिटी को लास्ट लाइव में दिया था, आप भूल गई, आपकी गजनी मेमोरी है। तो इसलिए मैंने जहर का इंजेक्शन लिख दिया। यार मैं तो मौज लेती हूँ, यू कांट स्टॉप मी, इट्स माई बर्थ राइट। ठीक है, तो इनको हो गई चुल, ये आई दमदमाती तमतमाती बिलबिलाती लाइव आई और लाइव का टाइटल रखती है ये औरत पागल हो गई है। आई गेस वो टाइटल आपने मेरे लिए रखा था, पर सूट आपके लिए ज्यादा हो रहा था। जो आपके लाइव जिन लोगों ने पूरा देखा होगा ना, उन्हें अच्छे से पता होगा, जिसे आपने अभी प्राइवेट कर दिया है। उस लाइव में आने के बाद इन्होंने जो उल्टी की है कि पूछो मत। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइटल से। लाइव का टाइटल, ये औरत पागल हो गई है, मेरे लिए लिखा। तो मैडम एक बात मैं बोलूं, जो कटौती वाली मैंने स्टोरी आपको सुनाई है ना, अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में एक नजर दौड़ाइए। जैसे उस आदमी ने मंदिर के बाहर नजर दौड़ाई थी ना, तो आपको नजर आएगी कटौती जो ऊपर वाले ने आपके फैमिली में की है ना, आपके फैमिली में कटौती। आपने ऑफिशियली काफी वीडियोस बनाए हैं उस कटौती के ऊपर और उसके ऊपर आपने पैसा कमाया है। आप कहती हैं कि रिएक्शन चैनल जो कर रहे हैं, मतलब आपकी सच्चाई सामने ला रहे हैं। जैसे मैं अभी लाया, मैंने सच्चाई आपकी अभी भी सामने लाया। जो मेन आपका रूट कॉज था ना लाइव आने का, कि मैं गोमती नगर में रहती हूँ, मैंने अब भी प्रूफ दिया है। ठीक है, तो अगर हम सच्चाई सामने ला रहे हैं, वो आपको इतनी बुरी लग रही है, तो ये कहती हैं कि ऐसे लोग ना, दूसरों का कफन इनका चद्दर होता है ओढ़ने का, वो आपके ऊपर ज्यादा फिट होता है। क्योंकि चिता की जलती हुई क्लिप आप लगाती हैं पैसा कमाने के लिए, हम नहीं लगाते। हम तो सिर्फ सच बोलते हैं जो बहुत कड़वा होता है। आपके घर में जो ऊपर वाले ने कटौती की है, उसके ऊपर आपने बहुत वीडियो बनाए हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, फिर आपने ये भी बताया कि पागल खाने के रूल क्या होते हैं। आप किसको पागल बुला रही हैं? एक बार अपने घर पे नजर दौड़ाइए और देखिए और सोचिए, समझिए, सेल्फ एनालिसिस करिए। आपके घर में कटौती है। आगे जाके बोलता है, इनका हस्बैंड बोलता है, ये बोलती हैं कि ऐसा काम करके ये लोग कहाँ जाएंगे, इनका बुढ़ापा, और ऐसा कैसा पैसा कमाएंगे, बहुत जल्दी निकल जाता है ऐसा कमाया हुआ पैसा। यही स्टेटमेंट था कि ऐसे कैसे पैसा कमा रहे हैं ये लोग रिएक्शन चैनल बना बना के, ये पैसा कहाँ जाएगा, बहुत ही जल्दी निकलेगा और निकलेगा जरूर। अगेन डू सेल्फ एनालिसिस। थोड़े दिन पहले आपने एक वीडियो बनाया था हॉस्पिटल से, बाहर बैठी हुई थी आप, राइट है ना, वो पैसा कमा रही थी ना आप, वो उस वक्त आपका बेईमानी से कमाया हुआ पैसा निकल रहा था। आपकी जिंदगी में एक और कटौती ऐड हुई। क्या बोला डॉक्टर ने? ये कहती हैं कि मैं किसी यूट्यूबर से बात नहीं करती, बट क्या बोला डॉक्टर ने? जो आपने डिस्कस करने की कोशिश की, पैसा उससे कमाने की कोशिश की, बट आपने नहीं कमाया क्योंकि वो चीज बताने लायक नहीं है। आप मुझे बच्चे का ताना देती हैं,
एक बार ना वो जो डॉक्टर ने वो पूरे इंसिडेंट में आपको बताया कि आपके जिंदगी में ये कटौती हुई है, उससे थोड़ा सा डरो, क्योंकि वो क्या कटौती है वो मुझे भी पता है। इतना गुमान मत करो, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो बंदा नहीं हूँ जो भगवान के द्वार पे खड़ा होके बोले मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, अब तुमने। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। तो आप भगवान बन के मुझे क्वेश्चन करने की कोशिश ना करें कि मुझे बच्चे खिलाने चाहिए या नहीं खिलाने चाहिए। जो भी औरतें इस चीज पे क्वेश्चन कर रही हैं तो अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि जब मुझे ऊपर वाले से कोई तकलीफ और शिकायत नहीं है ना इस चीज को लेके, तो आप लोग कोई नहीं होते मुझसे क्वेश्चन करने वाले। और इनकी बात मैं करूंगी, ये लुच्ची की बात मैं करूंगी जो मुझे बोल रही है ना बच्चे के लिए। इनके जिंदगी में बहुत बड़ी कैंची चलाई है ऊपर वाले ने, और इनको बहुत संभल के रहना पड़ेगा आगे। और ये मुझे क्वेश्चन कर रही हैं, मैडम ऊपर वाले की कैंची से डर के रहो। समझ में आया? उसके बाद क्या कहती, एक मिनट, एक इनका दूसरा स्टेटमेंट था कि इन लोगों को पहले नहीं पता था कि YouTube से पैसा आता है। जब इनको पता चला पैसा आता है तो ये लोग यहाँ पर आके गंदगी मचाने लगे। मैडम अपने चैनल की मैं बात कर रही हूँ, गंदगी साफ करने आई हूँ, इसीलिए मुझे इतनी गंदगी सहन करनी पड़ती है। आप जैसे लोग जो शायद डेली नहाते भी ना हो, इतने गंदे लोगों से मुझे इंटरेक्ट करना पड़ता है, इतने गंदे लोगों से मेरा सामना होता है। और रही बात कि हम लोगों को पता नहीं था, बाकियों का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे बहुत बाखूबी पता था कि सोशल मीडिया से पैसा कमा सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन पता है YouTube, मुझे उसके जैसी 10, 15, 20 एप्लीकेशन पता है जहां से पैसा कमाया जा सकता है। और मैं नई नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, मैं बहुत पुरानी हूँ और मैं बहुत पहले से पैसा कमा रही हूँ सोशल मीडिया पे। तो आप मुझे ना ही बताएं कि कौन सी ऐप से कितना पैसा कैसे कमाया जा सकता है। चाहिए तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि आप कहती है ना कि आपको मुझे इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत टेक सेवी हूँ, मुझे बहुत टेक्निकल चीजें पता है, बहुत पता है, और मैं इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको पैसे की कमी पड़े ना YouTube से, क्योंकि आपका बंद होगा बहुत जल्दी, आपका चैनल बजा हुआ है, आपके चैनल की हालत खराब है, तो आपको जरूरत पड़े तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको 4 ऑप्शन और बता दूंगी पैसा कमाने के। ठीक है, इतनी तो दयालु मैं हूँ, ऊपर वाले से डरती हूँ। दूसरा स्टेटमेंट जो बहुत ही वाहियात था कि इनके देखो 4000, 2000, 3000 व्यूज आते थे, हमारा नाम लेके व्यूज आने लग गए। हाँ, क्योंकि अगर कोई कुछ इंफॉर्मेटिव चीज बताएगा कि भैया वो ब्लॉगर आपको उल्लू बना रहा है, तो एक सेकेंड गाइस, कि वो ब्लॉगर आपको उल्लू बना रहा है, तो ऑब्वियसली पब्लिक जाएगी देखने की क्या हो गया, तो व्यूज आएंगे। तो आपके नाम के व्यूज नहीं है, आपकी पोल खुल रही है वो देखने के व्यूज है। रही बात व्यूज की, तो रिएक्शन देखने के बाद पब्लिक एक्चुअली जाती है ढूंढने की कौन है ये महारथी, देखे इन्होंने क्या किया, और वो ये पता लगाने जाती है कि मैं सच बोल रही हूँ या आप सच बोल रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, जो दिमाग वाले सब्सक्राइबर है ना, इंटेलेक्चुअल क्लास वाले सब्सक्राइबर, वो समझ जाते हैं कौन सही है और कौन गलत है। और अगर मैं इतनी ही गलत हो रही होती ना, तो पास्ट में कुछ लोगों ने ये काम करने की कोशिश की थी, 4 गाली दे करके उनको सब्सक्राइबर्स ने भी चुप करा दिया, और आज की डेट में वो चुपचाप व्लॉगिंग कर रहे हैं। लेकिन मुझे सपोर्ट क्यों मिल रहा है? बिकॉज मैं हवा में बात नहीं करती, सारी चीजें बताती हूँ, और आज भी बताई। आपने अपनी लोकेशन अपने वीडियोस में कई बार डिस्क्लोज की है, और जस्ट बिकॉज आपने किसी को उल्लू बनाने की कोशिश की और वो मैंने पकड़ लिया, तो आपको लग गई मिर्ची और आप बात करने लगी कि मुझे ईमेल करो। मैं इन लोग से बात नहीं करती, इन लोग को मैं इससे ज्यादा भाव नहीं दूंगी, आप दे भी नहीं सकती भाव। क्योंकि कोई अक्लमंद होगा ना, जब उसको आपकी असलियत पता चलेगी कि कोई चैनल बता रहा है, तो वो वहां आके वहीं का होके रह जाएगा और आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर देगा। इस डर से आप नहीं बताती हैं। कोई आप हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो ये एहसान जताइएगा नहीं। और आप कितनी बिजी हैं वो हम सबको पता है। ऐसा पैसा निकलता है, मैंने आंसर कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने एक एज के ऊपर इनके लंगूर जैसे दिखने वाले पति ने, जी हाँ, अभी मैंने यहाँ पे बॉडी शेमिंग की, क्योंकि अगर कोई आदमी किसी औरत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो वो आदमी दुनिया का सबसे नीच गिरा हुआ आदमी है, उसे चूड़ा और चूड़ियां पहन के घूमना चाहिए। तो इनके बेवकूफ आदमी ने ये बात बोली कि इसने जब बोला कि ऐसा पैसा बुढ़ापा आने पर निकलता है, बुढ़ापा आएगा, तो पीछे से एक्सपर्ट कमेंट आता है
कि बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा तो आ गया। तो मैं तुमको बताना चाहती हूँ, तुम कौन हो, जो भी हो, तुम लंगूर जैसे दिखने वाले आदमी, तुमको लोग बुलडॉग कहते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि बुलडॉग की बेइज्जती हो रही है, बिकॉज कुत्ते बड़े लॉयल और बड़े प्यारे होते हैं, ठीक है। हाँ, तो तुम कहते हो कि बुढ़ापा आ गया, तो मेरे हिसाब से तो फिर तुम्हारे माँ बाप का तो पैर कब्र में लटका हुआ है ना। एक जन तो है नहीं, 3 लोग जो हैं बूढ़े तुम्हारे घर में, उनका पैर कब्र में लटका है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता है, तुम ऐसी कोई गारंटी है, कहीं किसी ऊपर वाले ने आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया है कि चलो मान लिया कि मैं आपसे बड़ी हूं, 1 साल 2 साल 3 साल बड़ी हूं, मैं बूढ़ी हूं, ठीक है, आपको गारंटी है कि आप मेरी उम्र तक पहुंचोगे? आपको गारंटी है? हो सकता है आप कल टपक जाओ, हो सकता है 1 साल की जिंदगी आपकी बाकी हो। इसलिए बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। आप लोग की ये सारी बकवास, आप लोग को क्या लगता है कि मुझे बुरा लगता है सब सुन के? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मैं आप लोगों की दुर्बुद्धि पे हंसती हूँ। दिस वर्ड एग्जिस्ट, प्लीज लेट मी नो। मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो बहुत ही प्यारी हिंदी में मुझे मैसेज करते हैं, तो उन लोग मुझे बताना कि दुर्बुद्धि नाम का कोई वर्ड होता है कि नहीं, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। पर इन लोगों की ऐसी दुर्बुद्धि से भरे हुए स्टेटमेंट पे मुझे हंसी आती है। और अगर तो ये कहती है कि हाँ बुढ़ापे में ऐसा पैसा निकल जाएगा, तो एक बात बताइए मैडम, आपने बोला कि हमारा बुढ़ापा रिएक्शन चैनल है इसलिए खराब हो जाएगा। अगेन मैं बोलूंगी, आप अपने घर में एक नजर फेरिएगा। आपके घर में 2 बुजुर्ग ऐसे हैं जो एक कटौती को झेल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से झेल रहे हैं। क्या उनका बुढ़ापा बहुत खुशनुमा है? क्योंकि आप खुद कितने वीडियोस में बैठ करके अपना ये रोना रोती हैं, अपना रबड़ी रोना रोती हैं कि अरे मेरे घर में मेरी मम्मी को ऐसे हो जाता है, मेरी मम्मी भाई को संभालती हैं तो वैसे हो जाता है। तो कैची तो आपके घर में चली हुई है, तो क्या आप यही सब देख के यहीं से इंस्पायर होती हैं, अपने घर से इंस्पायर होकर दूसरों को ये सब बोलती हैं? क्योंकि मेरे घर में दूर दूर तक टच वुड, और ये मैं बड़ा बोल नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने भगवान को हाथ में लेके कह रही हूँ कि मेरे घर में दूर दूर तक ये पागलपन वाले जीन्स कहीं पे भी नहीं है। ये आपके घर में पाए जाते हैं, है ना। और डॉक्टर ने आपके जिंदगी में भी क्या चीज चलाई है। आप पैसे की गर्मी किसको दिखाती हैं? किसको? आप जो कहती हैं कि ऐसा कमाया हुआ पैसा निकलेगा, वो आपका निकला है, अभी रिसेंटली निकला है वो पैसा आपका ऐसा कमाया हुआ। जब आप आके कहती हैं कि हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, हम वीडियो डालेंगे, हम ऐड भी लगाएंगे क्योंकि हमें पैसा चाहिए, निकल गया ना। लोगों को बेवकूफ बना के कमाया हुआ पैसा आपका निकल गया। और यही बात अगर कोई सच बोल दे तो आपको बहुत बुरी लग जाती है। क्यों भाई? फिर इसके किसी वाहियात सब्सक्राइबर ने, जिसका नाम श्रीदेवी था, श्रीदेवी, उसने एक मेरे शादी के ऊपर एक बहुत ही वाहियात, एक बहुत ही घटिया स्टेटमेंट पास किया, ये बोल के कि मैं लिव इन में रहती हूँ और मैं अपने से 15 साल छोटे लड़के के साथ रहती हूँ। तो ये 3rd क्लास औरत ने जो स्टेटमेंट दिया, मैं उस स्टेटमेंट की बात करूंगी कि हमें क्या पता, वीडियो में जितना दिखाया जाता है उतना ही हमें पता है। तो मैडम आपकी ना जानकारी के लिए मैं यहाँ पे एक चीज बोल दूं, मेरे पिछले लाइव में भी एक ऐसा कमेंट आया था जिससे आपके घर की धज्जियां उड़ रही थी इज्जत की, ठीक है। उसमें कमेंट आया था कि आपके घर वो जो लड़की आती है उसको आपके पति ने प्रेग्नेंट कर दिया है, उसको इंसाफ दिलाओ, उसकी मदद करो, उसकी मदद करो। मैंने वो जोर से नहीं पढ़ा। ये फर्क है आप में और मुझ में, लेकिन आज मैंने बता दिया आपको, क्योंकि फर्क बताना पड़ेगा मुझे कि आपके स्टैंडर्ड में और मेरे स्टैंडर्ड में क्या फर्क है। तो हमें भी क्या पता भाई, अब किसी ने आके कमेंट किया तो हो सकता है ये बात सच हो, है ना गाइस, हो सकता है ये बात सच हो कि भाई वो जो मेरे लाइव में कमेंट आया था, क्योंकि हमें तो उतना ही दिखता है जितना ये वीडियो में दिखाती है, और वीडियो में थोड़ा ज्यादा आप दिखा रही हैं आजकल, आपके थंबनेल्स एंड दिस एंड दैट। फिर इन्होंने बोला कि तुम्हारा पति कौन से क्या
कंपनी में डायरेक्टर है। ऐसा कौन सा डायरेक्टर कि जिसकी बीवी को बैठ करके रिएक्शन चैनल पे ऐसा काम करना पड़ रहा है। तो मैं कैसा काम कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ सच बोल रही हूँ। अभी भी मैंने सब कुछ सच बोला है, मैंने प्रूव किया है कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ। आपके मुंह से मैंने आपकी लोकेशन अपने सब्सक्राइबर्स को सुना दी और आपका झूठा मैसेज कि आप कहाँ रहती हैं वो भी दिखा दिया। मैं सच बोल रही हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टर की पत्नी हूँ। लेकिन आप क्या है, आप किसकी पत्नी है? क्या करता है आपका पति? किसी कंपनी में काम करता है? कौन सा बिजनेस करता है? कहाँ पे रजिस्टर्ड है? रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाओ। क्योंकि तुम्हारा पति सिर्फ मॉडरेटर का काम करता है तुम्हारी लाइफ में बैठ करके, टिक 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 टिक, है ना। और हो सकता है श्रीदेवी वाली आईडी भी उसी की रही हो। तो वो एक मॉडरेटर है, वो रामू काका है जो घर में खाना पकाता है, घर की सफाई करता है, घर का काम करता है। वो सिर्फ एक रामू काका है। तो कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि कहाँ मैं रामू काका की पत्नी से, रामू काकी से लगी पड़ी हूँ। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ, पता है। तो जो जैसे वो काम करता है ना, घरेलू काम, बताइए, मैं हो सका तो चूड़ा भेज दूंगी उनके लिए। पिंक चाहिए कि रेड चाहिए बोल दी, बता देना, बोल दे मेरे को कि किस रंग की चूड़ियां या चूड़ा पहनना वो पसंद करेगा। क्योंकि ऐसे आदमी जो बैठ के किसी की औरत को या किसी दूसरी औरत को ऐसी गंदी गंदी बातें करे ना, उन्हें घर में चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। और वैसे भी वो उसके काम भी सारे चूड़ी पहनने वाले हैं। कहती है कि मैं लाइव में गंदी गंदी गाली देती हूँ। इससे ना प्रूफ होता है, पता है गाइस। अब मैं आपको बताती हूँ वो TR नाम की आईडी किसकी है। वो TR नाम की आईडी इसके घर में से किसी की है, क्योंकि उस TR नाम की आईडी को ही मैंने गाली दी थी और तभी से वो TR नाम की आईडी मेरे पीछे लगी है। वो TR नाम की आईडी मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाती रहती है, मेरी चीजों को मैनिपुलेट करके अलग 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 चैनल्स पे जाके बकवास करती रहती है। तो वो TR नाम की आईडी इन्हीं के यहाँ से किसी की आईडी है और इसलिए इनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने लाइव में उस आईडी को, जो लगातार मुझसे बहस कर रही थी और मैं उसको लगातार बोल रही थी कि आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन जब वो आईडी नहीं रुकी तो मैंने उसको बोला ऑफ। एंड हाँ, मैंने बोला, एंड मैंने कब कहा कि मैं संत महात्मा हूं या मैं गांधी जी हूं कि मैं गाली नहीं देती। भाई बहन सुन मेरी बात, देने पे आई तो तुम्हारे कान से खून निकाल लूंगी, ठीक है। जब तक शरीफ हूं बस। तो लो ना, अच्छी शराफत से बात कर रही हूँ तो इज्जत से बात करो। कहती है मुझे तुम लोग जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाना। तो तुमको क्या लगता है हमें मुंह लगाना है इसलिए हम तुम्हारे ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं? जी नहीं, तुम्हें तुम्हारी सफाई करनी है तुम्हारे चैनल की, इसलिए रिएक्शन दे रहे हैं, ताकि लोगों की आंखें खुले कि कितना धोखा हो रहा है उनके साथ। सिर्फ इसलिए रिएक्शन दे रहे हैं मैडम। तो जरा औकात में रह के बात करिए, ठीक है ना। आई गेस आज के लिए इतना काफी है। ओह यस, वन मोर थिंग गाइस, वन मोर थिंग। जाने से पहले मैं ये भी डिस्कस करना चाहूंगी कि इसका एक और झूठ ये 112 वाले कॉलर का नंबर था मेरे पास। मैं चाहती तो मैं उसे कॉल करके धमकी दिलवाती। आपने कॉल करवाया था कॉलर को। किसका कॉल था पता है? 112 वाली ने कॉल किया था कॉलर को और बहुत ही बदतमीजी से बात की थी। क्या बोलती है पता है? अपने शहर में करो ना सोशल वर्क, यहाँ पे क्यों कंप्लेंट की तुमने? अपना शहर, मेरा शहर, तेरा शहर, क्या होता है ये? तुम्हारे जैसे वाहियात लोग ऐसे स्टेटमेंट पास करते हैं। तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के कारण इतने टुकड़े हो गए इंडिया के। मेरा शहर, तेरा शहर, मेरा शहर, तेरा शहर। बैठ के कहती तुम बॉम्बे से बैठ के हमें बताओगी हमें क्या करना है? हमने कब बताया तुम्हें क्या करना है? अरे भाई तुम नंगी नाचो, हमें क्या करना है? आप टांगे फैलाइए, योगा करिए, आप पार्लर वाली को बुलाइए, बैकलेस होके दिखाइए, हमें क्या करना है? हमने आपको नहीं बोला कि ये सब करो ना, हम रोकेंगे आगे कभी। आप इससे भी एडवांस लेवल की चीज करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, और आपका पति कुछ नहीं करता और इसलिए आप कपड़े खोल खोल के वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, गंदे गंदे पोजेस दे दे के, योगा करके दिखा के वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपका पति बेरोजगार है और आप उसे पाल रही हैं, इसलिए आप यूट्यूब पर हैं।
इसलिए आपको किसी भी लिमिट तक जाने दिया जा रहा है, क्योंकि आपको पैसा कमाना है। मुझे कमाना होता ना तो मैं व्लॉगिंग कर रही होती और मैं भी आप ही की तरह टैंट्रम्स कर रही होती, यहाँ से दिखाना थोड़ा, वहां से दिखाना, है ना। और ब्लू लाइनर से आपको जलन इसलिए हुई क्योंकि आपको पीआर में फ्री में नहीं मिला ना। जो लैक्मे है ना, खैरात में नहीं बांटता अपने प्रोडक्ट्स, खरीदने पड़ते हैं। बहुत महंगा नहीं है बट स्टिल खरीदने पड़ते हैं। तो तुम्हें जलन हो रही थी। दूसरी एक और चीज इन्होंने बोली, मैंने इनके खाने के ऊपर कमेंट किया कि नॉनवेज खाती है। हाउ कैन यू से दैट? जब तक आपका वो जो महान वाला गोल्डन वर्ड्स वाला स्क्रीनशॉट था ना कि जानवर खाने के लिए होते हैं, जब तक वो मेरे पास आया ना, मेरा वीडियो बन चुका था, अपलोड पे था, मैं थंबनेल बना रही थी, इसलिए मैंने सिर्फ थंबनेल में डाला। तो आपका ये जो स्टेटमेंट है ना, उसके ऊपर एक बात कहना चाहती हूँ, जानवर खाने के लिए नहीं होते, आपकी गलतफहमी है। जानवरों को खाया सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि वो किसी की पर्सनल चॉइस होती है। आपके सर पे कोई गन रख के नहीं बोल रहा कि तुम्हें ये खाना है। और लीगल इलीगल ये सब मुझे मत समझाना, ठीक है? मुझे मत समझाना ये सब, मुझे तुमसे बहुत अच्छे तरीके से पता है। एनिमल लवर हूं, एनजीओ से जुड़ी हुई हूं, ठीक है? तो मुझे ज्ञान मत देना जानवरों से रिलेटेड किसी भी चीज का। वेज खाना नॉन वेज खाना इंसान की पर्सनल चॉइस है, उसको किसी ने मजबूर नहीं किया है कि आप खाओ या ना खाओ। तो ये बोलना कि जानवर खाने के लिए बने हैं एकदम गलत है, एकदम गलत है। आई हैव नो प्रॉब्लम कौन क्या खा रहा है, बट आप थोड़ा सोच समझ के बात करें, वरना आप सोशल मीडिया पे हैं, आप देख रही हैं कि लोगों के साथ क्या हो रहा है ऐसी बेवकूफियां करके। अगला नंबर आपका कभी भी लग सकता है। आप बहुत ही गंदी यूट्यूबर है, बहुत ही गंदी यूट्यूबर है। आपका नाम लेके कोई क्या पैसा कमाएगा? इनको लखनवी, इनको औरत बोल दो तो इनको बड़ी तकलीफ होती है, और ये मुझे बुड्ढा बोल रही हैं। चलो मैं तो बुड्ढी हूँ, चलो हूँ, लेकिन तुम औरत हो। आप जाके गूगल करना गर्ल, लेडी और वुमेन के बीच का अंतर, ठीक है? आप लेडी की कैटेगरी से भी निकल चुकी हैं, आप औरत हैं, तो अपने चैनल का नाम बदल के लखनवी औरत रख दीजिए, वो ज्यादा सूट करेगा आपके ऊपर। आप लगती भी औरत हैं, आप लड़की किसी भी एंगल से नहीं लगती हैं। आपकी गलतफहमी है कि आप लड़की हैं, बट इट्स ओके, है ना? रात को 2 बजे कोई लाइनर लगाता है तो तकलीफ हो जाती है उनकी खुद की दोस्त जूजू। ये देखो गाइस, रात के 2 बजे है और मैं यहाँ पे मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ, तो वो बहुत अच्छी लगती है इनको, और सबको लपेटती हैं यार, सबको लपेटती हैं। अब पिछले बार इन्होंने रोस्ट चैनल वालों को लपेट लिया है, कैरी मिनाटी की फैन है, और मुझे कहती है मैंने लाइव प्राइवेट कर दिया क्योंकि मैंने गाली दी थी। कैरी मिनाटी एक वीडियो में जितनी गाली देता ना, मेरे सारे लाइव मिला दोगी तो भी उतनी गाली तुमको नहीं मिलेगी। तो कितनी हिपोक्रेट हो, कितना झूठ बोलती हो यार, छी यार, थोड़ा सच बोलना सीख जाओ, शर्म करो, वरना जितने बार झूठ बोलोगी ना उतना किलो बढ़ेगा तुम्हारा वेट, उतना किलो बढ़े तुम्हारा वेट। जितने झूठ तुम बोलो उतना किलो बढ़े तुम्हारा वेट। दुआ है मेरी भगवान से, उतनी हेल्दी होती जाओ, लगता जाए हर झूठ तुमको। चलो गाइस यार, आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो है पहाड़ा पे जाके हम करेंगे एक वीडियो, और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड जाके इसको मत देखना, एकदम झूठी है, 1 नंबर की झूठी है। चल बाय गाइस, लव यू। I can see